कभी कभी ना बहुत दुख होता है। बुरा लगता है इस बात का कि आप सबसे एक गहरा लगाव तो है। ये चैनल इतना बड़ा हो गया कि अब क्या बताएं। लोग जुड़ते गए, कुछ लोग दिल से, कुछ लोग दिमाग से, कुछ लोग अलग भाव से। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब तक भी लोग हमें समझ नहीं पाए, लोग हमें जान नहीं पाए कि इस चैनल को बनाने का उद्देश्य टैरो रीडिंग करना नहीं था। आप सबको भक्ति और प्रेम से जोड़ना था, प्रेम का सही मतलब समझाना था। संसारिक प्रेम नहीं, परमात्मा का प्रेम। सीढ़ी हमेशा संसारिक ही होती है, संसारिक प्रेम से ही चीजें शुरू होती हैं, लेकिन अंततः परमात्मा में लीन हो जाती है। तो वो सिखाना था। लेकिन आज हम चाहे कितनी भी अच्छी चीज डालें, चाहे कितनी अच्छी बात करें, लेकिन आप लोगों को सिर्फ रीडिंग चाहिए। और वही लगता है ना कि बहुत जल्द, पता है, हमने चैनल पर काम करना छोड़ दिया है। हो सकता है बहुत जल्द ये बंद भी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम बार बार अपने स्तर से नीचे गिर के काम करते हैं। आपको पता है क्यों करते हैं? कभी कभी तो प्रेरणा होती है कि कुछ अच्छा सिखाएं आप लोगों को। ठीक है, भले ही प्रेम के माध्यम से ही आप लोग करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, लेकिन उसी में हम थोड़ा सा परमात्मा का प्रेम जोड़ दें, कुछ सिखाएं आप लोगों को। लेकिन आप लोग ना हमारे स्तर को समझने के बजाय अपने स्तर पर हमें घसीटने का प्रयास करते हैं। एक इंसान अगर सब कुछ हिमालय में छोड़कर बैठा है, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, तो क्यों सिर्फ माँ के लिए? अगर एक व्यक्ति दिन रात किसी के लिए रोता है ना, तो सिर्फ माँ के लिए। हम अपनी माँ के लिए यहाँ पर आए हैं। कभी कभी गिल्ट होता है कि नहीं, हम जो साधना करके हम पाते हैं आप लोगों को दें, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों में पात्रता ही नहीं है वो उस चीज को लेने की। उन्हें बस रीडिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए। और कभी कभी ना, जैसे कि हम पर्सनल रीडिंग करते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि भाई पर्सनल रीडिंग क्यों कर रही हैं आप, पर्सनल रीडिंग पेड क्यों कर रही हैं? हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं है। हर एक इच्छा अपने आप छूट गई, जीवन में कुछ पाने की अब कोई चाह नहीं रही। लेकिन हमारे पास ना पांच पांच छह छह बच्चे हैं। भोलू, मिंटी, सिया, मैगी। एक था, एक से दो हुए, दो से पांच, अब बढ़ते चले जाते हैं। अब वो हमें छोड़कर जाते नहीं, वो हमारे भरोसे रहते भोजन के लिए। तो अब से सिर्फ एक उद्देश्य रहता है कि बस जो यहाँ की पूजा पाठ की सामग्री है वो तो फ्री में नहीं आती, जो हमारे बच्चों का भोजन है वो तो फ्री में नहीं आता। और आपको पता है कि हिमालय में एक छोटी सी छोटी चीज को मंगाना, जितने की चीज नहीं उतना किराया, बस उसके लिए करना पड़ता है हमें। क्योंकि हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है, हम किसी से मांगे पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि चलो पर्सनल रीडिंग के थ्रू या इस चैनल के माध्यम से थोड़ा बहुत इतना अर्जित हो हमें कि हम अपनी साधना के लिए, अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना खुद कर सके। ये एक रीजन होता है हमारा यहाँ आने का। और ये सच बताएं, ये भी एक मजबूरी है, कुछ भी समझ लो। अब ऐसा लगता है ना कि ये रीडिंग करने से अच्छा तो हम कोई काम कर ले यार, नॉर्मल कोई ऐसा काम कर ले जहां पर हमें हमें हमारी अंतर चेतना को गिराना ना पड़े। क्योंकि हम जो भी करते हैं ना, दिमाग से नहीं करते, दिल से करते हैं। हमारे पास दिमाग बहुत कम है, बहुत कम दिमाग है। और जब इंसान ना प्रेम मार्ग पर निकलता है ना, परमात्मा के प्रेम में निकलता है, तो दिमाग बहुत पीछे छूट जाता है। छूट गया हमारा दिमाग बहुत पीछे। ना रिश्तों में दिमाग लगाते हैं, ना वस्तुओं में दिमाग लगाते, किसी भी चीज में नहीं। कि हम दोहरा चरित्र लेकर बैठे, कि हम अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। प्रोफेशनली एक होता है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल इंसान अलग अलग होता है। हम पर्सनल भी वही हैं, प्रोफेशनल भी वही हैं। कभी कभी मतलब हमें ना एक गलत तरीके से लोग देख लेते हैं, और यहाँ पर एक गलत वासना के उद्देश्य से लोग हिमालय आना चाहते हैं, पता नहीं क्या सोचकर। भगवती के अलावा, इस हिमालय के अलावा
दुनिया की कोई ताकत नहीं है, दुनिया की कोई संपत्ति नहीं है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें हमारी भक्ति से नीचे गिरा सके। तो कुछ टुच्चे मुच्चे लोग जो इसका प्रयास कर रहे हैं ना, हमारे चैनल के ही, हम उनको जानते नहीं हैं, वो हमें पता नहीं किस गंदी दृष्टि से देखकर, चलो तुम वहीं देखते हो वहीं तक रहो, सीमित है, कुछ हिमालय आने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, उनको कभी हमने ध्यान साधना का शुरू किया था कि ध्यान साधना कराएंगे, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि पात्रता ही नहीं रही लोगों में कि वो यहाँ तक पहुंच सके। जो पहुंचे उनको कराया, फिर देखो ये हिमाचल है, यहाँ पर हमें लीज के पैसे भरने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें, सब यूं ही तो नहीं हो जाती। और हमारे ऊपर ना भगवती के अलावा किसी माई बाप का हाथ नहीं है जो हमारा सब संभाल सके, जो है हम ही हैं, और भगवती को जो भी कराना है हमसे ही कराना है। तो बस इस वजह से हम ये पर्सनल रीडिंग, ये टैरो रीडिंग कभी कभी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि हम हमारे बच्चों का पेट भर सकें, हम अपनी साधना के लिए धन अर्जित कर सकें, क्योंकि हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, आपको पता, हर चीज के लिए। पर ना कभी आप हमारे अंदर के उस हायर लेवल को देखना ही नहीं चाहते कि हम एक्चुअल में हम हैं क्या। वो आप लोगों ने बस वही टैरो रीडिंग करने वाली, वही करंट फीलिंग बताने वाली, वही प्यार करते हैं कि नहीं, ये नहीं है। दरअसल वो शुरुआत की थी हमने आप सबको भक्ति में लाने की, वो शुरुआत की थी हमने आप सबको अध्यात्म से जोड़ने की, ध्यान से जोड़ने की। ठीक है, फिर एक समय आया कि आप लोगों की एनर्जी से हम खुद ही डिस्टर्ब हो गए, हम खुद ही अपने मार्ग से कहीं ना कहीं भटक गए, या कुछ भी मान लो। भटकना इन द सेंस गलत वे में नहीं, कि हमारा ध्यान कम हो गया, फिर हम ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करने लगे, हमने प्रायोरिटी टैरो को दे दी, हमने प्रायोरिटी आप लोगों को दे दी, तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी से दूर हो गए। फिर हमें लगा कि सब खोखली चीजें हैं, एक दिन यहीं पड़ी रह जाएंगी, ये तो हमको उसी लेवल पर देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सब छोड़ के फिर हिमालय आ गए। अब यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं कि महीने में 2-4 रीडिंग हो गई तो बड़ी बात है, बस इतना ही कर रहे हैं, रोज रोज नहीं। अपनी साधना को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन बुरा लगता है कि हमारे अंदर के वास्तविक वैष्णवी को, हमारे अंदर की वास्तविक चेतना को कभी आप लोगों ने समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। और सच बताएं, अगर ये चलता रहा ना, तो हमें पता है आपको टैरो रीडिंग करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत आपको सुनने वाले मिल जाएंगे, लेकिन तकलीफ उनको होगी जो हमको आत्मा से प्रेम करते हैं, जो हमसे आत्मा से जुड़े लोग हैं, उनको बस बुरा लगेगा। हम छोड़ देंगे ये सब, हम दूसरा काम कर लेंगे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। इसी गांव में हम चाहे बर्तन धुल लेंगे, लेकिन रीडिंग नहीं करेंगे, पता, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कभी समझते ही नहीं कि अगर ये इंसान रो भी रहा है तो बस माँ के लिए, किसी वस्तु विशेष व्यक्ति के लिए नहीं। वो जिन चीजों में आप लोग पड़े हैं ना, वहां से बहुत पहले ही निकाल दिया माँ ने, बहुत पहले ही। तो समझने का प्रयत्न करिए, वरना छूट तो गया ही है। अभी जो ये महीने में 2-4 बार आना होता है ना, ये भी छोड़ देंगे हम। हमें पता आपका कुछ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा आपका कुछ भी। थोड़ा बहुत जो है उन लोगों का जो हमसे प्रेम करते हैं, उनका चला जाएगा। जो दिन रात हमें मैसेज करते कि दीदी आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। धराली उत्तराखंड में कुछ हुआ, हमें मैसेज करे दीदी आप ठीक हो, आप ठीक हो, आप ठीक हो। तब लगता है ना कि यार कुछ लोग हैं जो सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं, कुछ लोग हैं जो हमें इसी टैरो से, इसी चैनल से हमें अच्छे लोग भी मिले हैं। हम उनका आभार कैसे व्यक्त करें। ठीक है, तो करेंगे रीडिंग आप लोगों के लिए, लेकिन अच्छी चीजों में, कुछ हमारी भक्ति वाली चीजों में ना रीडिंग को घुसाने का प्रयत्न मत किया करें प्लीज। हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, ये हमारा स्तर नहीं है और हम ये नहीं है। हमें यही सब कमाना खाना हो ना, यही सब टैरो मूरो करना हो ना, हम बैठेंगे किसी अच्छे इलाके में, दिल्ली में बैठेंगे, वृंदावन बैठेंगे, हरिद्वार बैठेंगे, जहाँ पहले बैठे थे। यहाँ तो 10-10 दिन लाइट भी नहीं आती है, फोन ऑफ पड़ा रहता है हमारा, पर हम खुश रहते हैं। जंगल है हमारे पास, एक बार जंगल को देख लेते हैं, सारी एनर्जी आ जाती है। ना फोन की आवश्यकता, ना भोजन की आवश्यकता, किसी चीज की नहीं। खुश हैं हम हमारे हिमालय के साथ, बहुत खुश हैं। तो बस इसीलिए कह रहे हैं कि
समझने का प्रयास करिए। आप कुछ बुरे लोगों के चक्कर में कुछ अच्छे लोगों का नुकसान हो जाएगा। जो हमें माँ देती हैं हम वो देना बंद कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, भले कोई और जरिया हो उसका। बाकी बुरा लगा हो तो क्षमा करें और हमें हे दृष्टि से देखना बंद करें, निम्न दृष्टि से देखना बंद करें, वरना ये जो बैठी ना पीछे सर्वनाश कर देगी आपका। असंख्य प्रमाण है हमारे पास। कभी जानना हो ना, आना हमारे पास कि क्या हुआ उन लोगों का जिन लोगों ने आपको गंदी नजरों से देखा। तबाह कर दिया हमारी माँ ने उनको, बर्बाद कर दिया उनको, छोड़ा नहीं कहीं का। ठीक है, हम तो नहीं जानते कौन कौन है, क्या क्या सोच रहा है, पर इससे कुछ छुपा नहीं है। सहस्त्र आंखें हैं इसकी, सब देखती है, सब खत्म कर देती है। तो इसलिए सोच समझ कर सोचिए। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।